और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कोहटा, जहां वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं और यहां पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करेंगे। मनाज़िर आप पंडाल के देख सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। पार्टी परचम हाथों में उठाए और हुकूमत के लिए नारेबाजी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कोहटा पहुंचे हैं आज और इस वक्त उनका खिताब शुरू होने जा रहा है। आइए सुनते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे हैं। आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं कोहटा के, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मौजूद हैं और जलसा आम से खिताब करेंगे। आप देख रहे हैं अवाम की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद है और हुकूमत के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजा ज़फ़रुल हक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम जनाब राजा इशफाक सरवर साहब, सूबाई वज़ीर बराए लेबर हुकूमत पंजाब जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब, मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी कहा, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरत का बाइस था। वो कहने लगे कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें और बुजुर्ग औरतें कभी नहीं आई, हमारी बच्चियां इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं आई। तो मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज आप इतनी तादाद में यहाँ पर आई हैं और मुझे भी आपने शर्फ मुलाकात बख्शा। आप सबका मैं मशकूर हूं। यहाँ पर मैं जब मजमे की तरफ नज़र डालता हूं तो इसमें मुझे बुजुर्ग भी बैठे हुए नज़र आते हैं, इसमें मुझे जवान लोग भी बैठे हुए नज़र आते हैं, इसमें मुझे नौजवान लड़के भी नज़र आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ज़्यादा तादाद जो है वो मेरे नौजवानों की है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, पता नहीं उनको आवाज़ भी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। आवाज़ हाथ तो उठा के बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अब मुझे पता नहीं लगता कि आवाज़ पहुंचने पे हाथ उठा रहे हैं या ना पहुंचने की हाथ उठा रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि पहुंच रही है आवाज़। ये क्या खूबसूरत इलाका है। बस मेरे भाइयों, बच्चों, ज़रा अब आप मेरी बात सुन लें, इंशाल्लाह फिर हम नारे इकट्ठे लगा लेंगे। मैं देख रहा हूं कि कितना खूबसूरत इलाका है ये। जब खूबसूरत इलाका होता है तो लोग भी खूबसूरत होते हैं वहां के। आप सब खूब मालूम में कितने काम है। गाली कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान लोग हैं,
तो कोई शख्स उस शख्स आप पाकिस्तान लोग हैं नहीं हो सकता। मुझे करवार को भी मुबारक देना ने बताया यहाँ में आती भी अल्फों का जो पगड़िया हो, कितनी बड़ी कितनी में 18 में ये वो कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आज इंशाल्लाह नड़ भी तरक्की कर रहा है, कहूटा भी तरक्की कर रहा है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है है ऐसा बिजली भी खूब वाली है, होगा रुकावटें कर रहे हैं को रोका किसी तरीके 50 यहां खुश है शुरू हो जाए। आप जानते हैं बनी है अल्हम्दुलिल्लाह बनी है, पर पाकिस्तान तरक्की में हुई है, तरक्की में हुई है की हुई है धमाके कह रहे मुस्लिम लीग और मुझे मैं जब उसमें और आपने मेरी वो आप भी कहा था और आइन घबराने जो आपका जदर है
और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जो आप इतने जज्बे से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है जो जितना माशाल्लाह जितना यहाँ पे बस शाबाश यहाँ पे जो जज्बा मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जंगल पहुंचते हैं इतना लग जाता है या नहीं लग जाता। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और राजा जफरुल्लाह साहब से मैं पूछ रहा था यार कोई ऐसा तरीका है कि इस्लामाबाद में यहाँ 1 घंटे पे बंदा पहुंच जाए, 3 घंटे क्योंकि वाया आपको कहूटा आना पड़ता है, कहूटा आना पड़ता है जी। तो वाया कहूटा तो कहने के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं रास्ते में, इंशाअल्लाह एक दिन इन पहाड़ों के अंदर से टनल गुजरेगी, टनल इंशाअल्लाह, और यहाँ का रास्ता आसान हो जाएगा। और रास्ता आसान होगा जब देखो मेरी भाई एक दफा जब ये जो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस जगह को कहते हैं खुंजराब। खुंजराब सैकड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से, कहाँ यानी जो है वो गवादर और कहाँ खुंजराब। और वो चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी ऊंचाई जो है वो 16,000 फुट है, जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। तो खुंजराब पाकिस्तानी इलाके में है, सड़क वहां से शुरू हो रही है और इस वक्त ज़ेरे तामीर है जो गवादर तक जाएगी। और गवादर जो है वो पाकिस्तान का जनूबी तरीन इलाका है और ये शुमाली तरीन इलाका है। दोनों का फासला मैं समझता हूं कि शायद मैं गलत ना हूं कोई 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। मेरे भाइयों और बहनों आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि अल्लाह के फजलो करम से वहां से खुंजराब से लेकर गवादर तक हाईवे की तामीर शुरू हो चुकी है। हाईवे की तामीर शुरू हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान और चीन की तजारत में भी इजाफा होगा। चीन का माल यहां से पाकिस्तान से होता हुआ बरास्ता पाकिस्तान बाकी दुनिया में जाएगा, यूरोप जाएगा, मिडिल ईस्ट जाएगा। और ये पाकिस्तान की जो बंदरगाह नई बन रही है गवादर, ये अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के लिए खुशहाली का एक पैगाम होगा। और फिर इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान में बिजली भी आ रही है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब कहा बिजली भी उसी वक्त आती है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये सड़कें मोटरवे भी उसी वक्त बनती हैं जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये गैस भी उसी वक्त आती है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। कोई बताए तो सही कि ये सब कुछ क्या मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी? जो हमारे से पहले हुकूमतें गुजर चुकी हैं जिसमें मुशर्रफ की हुकूमत भी शामिल थी, जिसमें पिछले दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल थी, ये उस वक्त क्यों नहीं हुआ? ये सड़कें, ये जो मोटरवे जो है ये पेशावर से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से लाहौर, ये हमारे दौर की मोटरवेज बनी हुई हैं, ये उससे आगे क्यों नहीं गई? आज क्यों जा रही हैं? आपको सुनकर और भी खुशी होगी कि ये मोटरवे अब सिर्फ लाहौर तक नहीं बल्कि लाहौर से अब कराची जा रही है मोटरवे, उसकी तामीर शुरू हो चुकी है। और फिर ये जो नड़ का जो इलाका है यहां से लेके तो इस्लामाबाद तक या कहूटा तक जो है, नहीं मैं कहूटा बल्कि यहाँ ये जो कहूटा रोड जो है उसके में जो ओवरहेड ब्रिज जो बनना था जो सियाला के मकाम पे, और फिर वो जो कलर मनियांदा जो है वो जो रोड है उसको इस दौर में हमारे दौर में क्यों उसको दो रोया किया जा रहा है या उसको चौड़ा किया जा रहा है, उसको हाईवे बनाया जा रहा है? इससे पहले क्या कभी किसी को ख्याल नहीं आया इस बात का? ये सब सोचने वाली बात है। कौन है वो पाकिस्तान के मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली की किल्लत पैदा की और उसके लिए कुछ इंतजाम नहीं किया? 18 घंटे की लोड शेडिंग मैंने अपनी आंखों से इस मुल्क के अंदर देखी है आज से 3 साल पहले, और आपने भी देखी है, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान पूरा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है। क्यों उन्होंने
इतनी लोड शेडिंग पैदा होने दी मुल्क के अंदर? क्यों उसका इलाज बर वक्त नहीं किया? सोचें आप, ये सोचें। और फिर ये आज धरना देने वाले फिर चाहते हैं कि यहां मुल्क के अंदर दोबारा 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाए और पाकिस्तान फिर दुनिया के अंदर एक बदतरीन मुल्क बन जाए। इनकी तो ये इनका एजेंडा ये है। इनका एजेंडा तरक्की का एजेंडा नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से आज बिजली की लोड शेडिंग कहां कम हो गई है और इंशाल्लाह 2018 का जब साल आएगा तो मैं नड़ आऊंगा बताने के लिए कि देखो नड़ के अवाम, आज बिजली की किल्लत खत्म हो चुकी है, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है। और मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं यहां पर जब गैस भी आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको गैस के लिए भी मुबारकबाद देने आऊंगा। जब यहां पर बिजली सारे इन इलाकों में आएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद भी मैं आऊंगा इंशाल्लाह। और हमारे नौजवान लोग बड़ा काम कर रहे हैं। ये राजा इस्वाक सरवर साहब अपने इलाके में बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे दरीना साथी हैं और बहुत मेरे वफादार बावफा साथी हैं। और मैं भी बावफा साथी हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा किसी से वफा करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी से बेवफाई नहीं करता। फिर ये इंसान के अंदर खूबी होनी चाहिए। राजा जफरुल हक साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, चेयरमैन है हमारी पार्टी के, हमारे बुजुर्ग हैं और वो इस जगह से भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और आज माशाल्लाह बहुत आपस में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है सबका। शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बहुत मेरे करीबी साथी हैं और इनके वालिद मोहतरम भी मेरे बहुत करीबी साथी थे। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे साथ मिलकर जेल काटी है, जेल। और किस लिए जेल गए ना उनको पता है ना मुझे पता है कि जेल जाने की वजह क्या थी। क्या जुर्म किया था नवाज शरीफ ने, क्या जुर्म किया था शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो हमने 14 महीने जेल काटी। और फिर आपको पता है कि मुझे कहां कहां लेके गए और फिर किले में जाके बंद कर दिया, ये जो अटक का किला है। और वहां तक समझ नहीं आई कि भाई कसूर क्या था। शाहिद खाकान अब्बासी का नहीं मालूम कि कसूर क्या था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जेल काटी है, मैं समझता हूं कि इनको सलाम करना चाहिए। जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इन्होंने वहां पे जेल काटी और उफ तक नहीं की। मैं ये समझता हूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसी तरह के बावफा साथी हैं। और इसीलिए अल्लाह के फजलो करम से अवाम बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका देते हैं कि आओ उनकी खिदमत के लिए आगे बढ़ो। और इनको यही फिक्र खाई जा रही है, रातों की नींदें हराम हुई हैं कि फिर ये 2018 में आ जाएंगे, फिर हम इतने बूढ़े हो जाएंगे कि हम जो है पाकिस्तान की खिदमत करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं ही समझता हूं कि भी पाकिस्तान की तरक्की हो रही है। भाई सब आओ, अपना हिस्सा डालो, सब आओ, हाथ बटाओ। अगर बिजली की किल्लत खत्म हो रही है, लोड शेडिंग खत्म हो रही है, तो आओ फिर हमारे साथ मिलके काम करो। अगर गैस आ रही है मुल्क के चप्पे चप्पे में, तो आओ हमारे साथ मिलके काम करो। मोटरवे बन रही है, तो आओ हमारे साथ मिलके और मोटरवेज बनाओ और सड़कें बनाओ, ताकि ये यहां से बेरोजगारी का खात्मा हो, खुशहाली आए और खुशहाली आए, महंगाई का खात्मा हो। महंगाई अल्लाह के फजलो करम से इस मुल्क के अंदर पिछले 3 सालों से बहुत कम हो गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तरक्की का मौका दिया तो आइंदा और भी कम होगी। बेरोजगारी का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। और मैं ये भी चाहता हूं कि जहां हम बिजली, मोटरवे और गैस की बात करते हैं, वहां दहशत गर्दी को भी हमने उसकी कमर तोड़ दी अल्लाह के फजलो करम से, और आप गवाह हैं इस बात के। और यहां पर हमारे नौजवानों को, बच्चों को लैपटॉप मिलते हैं, उनके लिए अपना जो है वो वज़ाइफ अरबों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अब जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है वो मुफ्त इलाज गरीबों के लिए हमने शुरू किया, जो कि इंशाल्लाह नड़ भी पहुंचेगा, इस तहसील में भी आएगा इंशाल्लाह, कि वो गरीब लोग
जो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, जायदाद बिक जाती है, लेकिन कोई अपना पुरसाने हाल नहीं होता, पैसा नहीं है जेब में, जायदाद गिरवी रख के वो कर्ज लेते हैं और फिर वो अपने इलाज मुआवजे के लिए कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज मुआवजा जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, हुकूमत की जिम्मेदारी। रेलवे ठीक हो रही है आपकी, रेलवे का कितना बुरा हाल था 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी है। आज अल्लाह के फजल करम से रेलवे जो है वो फिर से अपने पांव पे खड़ी हो रही है। पीआईए का कितना बुरा हाल था, आज पीआईए दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो रही है और एक अच्छी सर्विस जो है वो फराहम कर रही है आवाम को। हाजी साहिबान रुलते थे, 2013 से पहले रुलते थे, कोई पूछने वाला नहीं तो होता था हाजी साहिबान को। आज हाजी साहिबान से पूछें, माशाल्लाह उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है वहां पे जब वो हज के लिए जाते हैं। वो खुद आके टीवी पर बताते हैं ये बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तरक्की का सफर बड़े जोरों शोर से जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। ये तरक्की का पहिया रोकने वाले कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। आपने इनको मुस्तरद कर दिया है और उनको आईने में अपना चेहरा नजर आ चुका है। और देखे ना क्या क्या कह रहे थे और क्या हुआ, अभी चंद दिन पहले आपने देख लिया है। मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता, कंट्रोल में रख रहा हूं मैं अपनी गुफ्तगू को, अपनी जुबान को। क्या दावे करते थे और निकला क्या बीच में। वो तो चले गया है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से आपने माशाअल्लाह हुकूमत का साथ दिया है, हमारा साथ दिया, और आप जानते हैं, आप दिलों के हालों को जानते हैं, और अल्लाह के फजल से हम मेहनत से, दयानतदारी से काम कर रहे हैं। कोई बताए 3 साल, 3.5 साल का अरसा गुजर गया है, कोई शख्स उंगली रखे हमारे किसी भी ऐसी चीज पर जिसपे कोई खुदा न खास्ता कमीशन का कोई शक हो, रिश्वत का कोई शक हो किसी को, या किसी ने कहा हो कि जनाब ये इस ठेके में पैसे लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता। 3.5 साल का किरदार आपके सामने है हमारा। और दूसरा, यहां पर मैं क्या कह रहे हैं, आई ऑल्सो लव यू, आई लव यू टू। तो मैं अब आपको बाकायदा मैं ये ऐलानात करना चाहता हूं जिनको आप गौर से सुने। और वो ऐलानात ये हैं कि मैं जहां आए तो मैं खाली हाथ नहीं आया आपके पास। वो जो प्रोग्राम चलते हैं नॉर्मल किस्म की तरक्कियाती, वो तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह, वो होता रहेगा। और इंशाल्लाह ये तो अभी बिगिनिंग है, आगाज है, आगे इंशाल्लाह और आते जाते रहेंगे और भी होता रहेगा। लेकिन आज के दिन में रावलपिंडी काहूटा रोड जो है, ओवरहेड ब्रिज जो कि सहाला के मुकाम पे होगा, और जो कलर मनियांदा रोड है वो भी, इसको मैं एक हाईवे बनाने का ऐलान कर रहा हूं, 2 रोया और हाईवे बनाने का मैं ऐलान कर रहा हूं। इंशाल्लाह इस पे काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद मैं काहूटा तहसील और कलर सैदा तमाम यूनियन काउंसिल को मैं बिजली देने का ऐलान करता हूं, और तमाम यूनियन काउंसिल तहसील काहूटा और कलर सैदा को मैं गैस देने का ऐलान करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह।
काहूटा में जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है उसको बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का ऐलान करता हूं, लोगों को ताकि इस्लामाबाद ना जाना पड़े, पिंडी ना जाना पड़े इलाज मुआवजे के लिए, यहीं पे वो तमाम फैसिलिटीज तमाम सहूलतें यहाँ पे मौजूद हों जो कि एक बहुत अच्छे अस्पताल में होती हैं। तो इसका मैं ऐलान करता हूँ। और फिर यहाँ पर जो 12 हाई स्कूलों को मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने का ऐलान करता हूँ, खास तौर पे बच्चियों को कई दफ़ा दूर मकामात पर जाना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए, और ये आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हम आपके दरवाज़ों की दहलीज तक स्कूल बनाएं और कॉलेज बनाएं आपके दरवाज़ों की तहसील तक इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां पढ़ें और लिखें और काबिल बने, इस मुआशरे के अंदर एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं दिल से चाहता हूं और मैं इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि 12 हाई स्कूल जब हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टेटस इख्तियार कर जाएंगे इंशाअल्लाह, उससे इस इलाके में बड़ी यानी कि खुशी की लहर तो दौड़ेगी, लेकिन तरक्की की लहर भी दौड़ेगी। काहूटा, और ये सबसे जो ज़रूरी जो ऐलान है वो ये, काहूटा और कलर सईदा में 100 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए मैं फंड्स देने का ऐलान करता हूं। 100 किलोमीटर 100, और उसका इंशाअल्लाह ये बैठ के फैसला कर लेंगे कि ये सड़कें कहां कहां बननी है। ये अरबों रुपए के प्रोग्राम है जो मैं आपको आपकी खिदमत में आज पेश करने आया हूं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इससे इस इलाके के अंदर बहुत तरक्की होगी, बहुत खुशहाली आएगी, और बेरोजगारी का भी खात्मा होगा, यहाँ पसमानदगी का भी खात्मा होगा। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा, राय जफरुल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं, शाहिद खाका नवासी भी है, और फिर राजा साहब हमारे जो है वो भी मौजूद हैं, इशफाक सरवर साहब। ये मिल के तय करें कि यहाँ बड़ी खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ पे तो टूरिज्म का बेपनाह काम करने के लिए जो है वो गुंजाइश हो। राजा साहब और शाहिद खाका नवासी और राजा इशफाक सरवर साहब, अगर यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर आप मुझे कहना मैं 50 करोड़ रुपया दूं, मैं कल 50 करोड़ रुपया आपकी कदमों में इंशाल्लाह ला के रख दूंगा, पाकिस्तान के अवाम के कदमों में। ये आप को की दौलत पैसा है, अवाम का खर्च होना, पाकिस्तान की आप करना जो है आप की मैं ये इंतजाम कर गई जनाब बनाए इंशाल्लाह। खूबसूरत मरी ताकत इलाके में भी ये के जो लोग मुख्तलिफ, मुझे पिछले साल भी 2 लाख बल्तिस्तान गए हैं, ईरान में, कश्मीर, लाखों लोगों को इधर भी आना चाहिए। यहाँ पर भी देखें कि कितना खूबसूरत इलाका है, और इसकी तरक्की इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बैठ के आप बनाएं, और आएगा वक्त, आएगा कॉलेज
भाई इसके बाद पर और तो भाई अल्लाह ताला अपनी बहुत दुआएं दे तो खैर तब आप में आप शरीफ आप कर रहे पाकिस्तान सब तरक्की कामयाब नहीं।